नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। हमारे धार्मिक चैनल में आपने अब तक अनेक पौराणिक कथाएं सुनी, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन लाए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी त्योहारों का अपना अलग ही महत्व है, जिसमें नवरात्रि शक्ति की उपासना और आराधना का पर्व है। हम सभी को ज्ञात है, समस्त संसार को संचालित करने वाली शक्ति ही है। इसीलिए नवरात्रि में साधक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करके बल, यश और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जिनकी पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए माता के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। हिमालय राज के घर में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। माँ शैलपुत्री के पूजन से भक्त सदा धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में अष्टदल की जपमाला तथा बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंट के आकार का अर्धचंद्र शोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इनकी उपासना से सभी कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है और वीरता के गुण में वृद्धि होती है। माता का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने सुंदर हास्य द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। कुष्मांडा देवी को जीवन शक्ति प्रदान करने वाली माना जाता है। यह अष्टभुजा धारण किए हुए और सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा रोग, दोष, शोक का हरण करने वाली तथा यश, बल व आयु की दात्री मानी जाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। पार्वती पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और उनकी माता अर्थात स्कंद माता, सिंह और मयूर दोनों ही स्कंद माता के वाहन हैं। माँ स्कंद माता सुख, शांति व मोक्ष की दायिनी तथा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती हैं। माँ का 6वां रूप कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी नाम से जाना जाता है। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही अनुपम और दिव्य है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी
अपने साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। कालरात्रि देवी का शरीर काला है और बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी आँखों से अग्नि की वर्षा होती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत विकराल है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है और तेज में वृद्धि होती है। देवी का 8वां रूप महागौरी है। महागौरी स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेतवर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी है। इनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट है और चारों भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, धनुष और बाण हैं। महागौरी का पूजन करने से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। समस्त पापों का क्षय होता है और सुख में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर की भुजा में चक्र तथा नीचे की भुजा में गदा है। बाईं तरफ की ऊपर की भुजा में शंख तथा नीचे की भुजा में कमल पुष्प सुशोभित होता है। इनकी आराधना करने से भक्त को समस्त सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति हेतु नवरात्रि से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है। भक्ति पूर्वक तथा विधि पूर्वक 9 देवी की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा उसका कल्याण होता है। तो मित्रों, आज भक्ति का सागर के इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं और ऐसी ही एक और कथा के साथ हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति का सागर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। जय श्री कृष्ण।